हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जोधपुरी ट्रेडर यूट्यूब चैनल। और मैं बात करूंगा आज जब 13 तारीख को मार्केट यानी कि निफ्टी गैप डाउन होता है और गैप डाउन के साथ साथ एक बहुत बड़ा गैप दे देता है, जो कि गैप मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। जस्ट सी इट। ये जो गैप हुआ था और पीछे रिसेंटली ये भी गैप मार्केट ने खाली छोड़ दिया था। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई अगर मार्केट खाली गैप छोड़ता है तो उसको फील करने ज़रूर आता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो गैप था, मैंने बताया था आपको। पहले वो दिखा देता हूँ कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई कहाँ थी। रिसेंटली अपना एक वीडियो आया था 13 तारीख को, मैंने जिसमें साफ बोला है, आप खुद सुन लीजिए, आप सुन लीजिएगा। ये गैप फील करने जरूर आना है। मैं कह रहा हूँ आज नहीं तो कल आएगा। कि कल की डेट में एकदम से भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सस्टेन करके फिर आ जाए, हो सकता है ऐसे 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 करके धीमे धीमे आए। मैंने बोला था 13 तारीख को कि ये वाला जो गैप है ये फिल करने ज़रूर आएगा मार्केट। चाहे हो सकता है एक दिन में आए, चाहे 2 दिन में आए, चाहे 3-5 दिन में आए, पर आएगा ज़रूर। मैंने ये मार्क कर दिया था, आप ये देख सकते हो सारा सिस्टम। तो यही चीज़ आज एग्जैक्टली हुई है निफ्टी के साथ। निफ्टी आज ये गैप फिल करने यहाँ ज़रूर आया है। और मैंने जैसे बताया था कि मार्केट कभी भी ये वाली चीज़ खाली नहीं छोड़ सकता। आप प्रीवियस मार्केट को जाके चेक कर सकते हो, उसमें देखो कि ये चीज़ कभी खाली छोड़ी है मार्केट ने। आप यहाँ से देखो, ये पूरा फिल करा है इसने। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, कोई भी एंगल से देखो, मार्केट करंट में अभी वहीं पे चल रहा है। मार्केट ने ये वाले की दोनों गैप फिल कर लिए बराबर में। अब मार्केट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर क्रिप्टो मार्केट जैसे ग्लोबल मार्केट है, उनके मूवमेंट के अनुसार अब ये धीमे धीमे ऊपर नीचे होते रहेंगे। और जिस तरह से आपके भाई ने आपको जो टेक्निकल प्रोवाइड चीज़ें एजुकेशनल पर्पज से जो प्रोवाइड करवाई थी, आप बताइए ये चीज़ें परफेक्ट हुई ना? तो मार्केट हमेशा उसी वे में जाता है। आप मार्केट के चार्ट को पढ़ो, रीड करो, उसके बाद ट्रेड करो। और एग्जैक्टली हमेशा देखो, सोचो जब मैंने ये चीज़ बताई थी उस दिन मार्केट कहाँ पे था? यहाँ पे। उस दिन मार्केट क्लोज हुआ था शायद, आई थिंक, मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में दिख जाएगा। यस एग्जैक्टली, देखो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। ओके, अब ये चीज़ नोट करो, मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, उस दिन मार्केट था यहाँ पे ये वाला, और ये मैंने निशान भी लगा रखा था। ये निशान मैंने शायद अभी तक हटाया नहीं। ये देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था उस दिन, और वापस 16 तारीख को मार्केट मंडे के दिन ओपन हुआ था, और मंडे से पहले यहाँ पे क्लोज हुआ था एग्जैक्टली। आप देख सकते हो, वेट गाइस। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद में मार्केट धीमे 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 यहाँ पे आया, फिर ये गैप दिया, फिर वापस यहाँ से ऐसे और यहाँ, और इसने यहाँ आके ये वाला गैप फिल कर दिया गाइस, पूरा एग्जैक्टली पूरा, ये वाला भी और ये वाला भी। अब नेक्स्ट डायरेक्शन जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये वाला तो गैप है ही नहीं, बिकॉज रीज़न ये ऑलरेडी फिल किया हुआ है इसने मार्केट ने। अगर मार्केट यहाँ पे कोई गैप अप गैप डाउन होता है ना, अब इतनी रेंज में मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मार्केट यहाँ तक की रेंज में कर चुका है। अगर मार्केट सीधा गैप अप होता है यहाँ पे, और यहाँ से मान लो ऊपर भाग जाता है वो, यहाँ से, एक सेकेंड आपको प्रॉपर समझा देता हूँ, मैं इरेज कर लेता हूँ एवरीथिंग, वेट। अब एक नई चीज़ बताता हूँ आपको गाइज। अगर मार्केट नए डायरेक्शन में, जैसे लाइक ये है हाई, ठीक है, इस हाई से ऊपर मार्केट कहीं पे भी गैप अप होता है, कोई भी चीज़ मान लो आप, वेट, अरे एक बार आपको समझाने के लिए मुझे ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, वेट गाइस। गाइस मान के चलो कि ये है टॉप मार्केट का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है, यहाँ पे, यहाँ से कैंडल बनाने लग जाता है, ठीक है, अप साइड, तो आप ये जो इसके बीच में जो गैप है ना, ये वाला, ये और ये, अब क्योंकि ये हाई था और हाई से ऊपर गैप अप हो गया, तो मार्केट ये वाला गैप फील करने, ये वाला जो बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो लाइनें बना रखी है मैंने, ये वाला गैप फील करने मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा।
चाहे ऐसे आओ, यहाँ तक इसको आना ही पड़ेगा, चाहे फिर ऐसे 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 करता हुआ मार्केट ऐसे आ सकता है, कैसे भी करके आ सकता है, आगे जाके आ सकता है, पर उसको आना पड़ेगा। 5 दिन 7 दिन ले सकता है। और मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने स्टडी कर रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसने 10 से 12 दिन लिए हैं। 10-12 दिन में मार्केट उस मोमेंट को कैप्चर कर ही लेता है। जो गैप फील करने आता है ना, वो गैप फील करके चला जाता है। भले ही कुछ ही कभी कभी स्पाइक देके जाता है, बचा बच नीचे आता है और बचा बच ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ गैप फील करना है, और गैप फील करने के लिए उसको कोई भी चीज़ करनी पड़े वो करेगा। एग्जैक्टली यही चीज़ निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स में भी हुई, जो आपने देखी होगी शायद, आई थिंक। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक तो आपको समझाने के लिए माथा पूरी बहुत करनी पड़ती है भाई, क्योंकि जो नए भाई आते हैं उनको एजुकेशन देना मार्केट का बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, आसानी से नहीं समझ आता है। जैसे ये है सेंसेक्स का भी एग्जैक्ट सेम सिस्टम था। ये वाला गैप था पूरा, ये वाला देख लो आप, ये गैप सेंसेक्स में भी था एज एन निफ्टी, और ये भी इन्होंने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है, देख लो आप। एक सेकेंड गाइस, ये देखो, ये बराबर यहाँ पे फिल कर लिया इन्होंने, ख़त्म कहानी। और ये वाला गैप है ना गाइस, ये गैप नहीं है एक्चुअली, ये पीछे से ऑलरेडी देखो ये कैप्चर्ड है, ये देखो। अब इसको गैप मान ही नहीं सकते अपन, इसको गैप नहीं मान सकते। अगर यहाँ पे पीछे कुछ नहीं होता ना ये वाला सिस्टम, तो यहाँ पे ये गैप अपन मान के ये सोचते कि मार्केट यहाँ ज़रूर आएगा। तो गाइज, मार्केट में ट्रेड करने से पहले चार्ट को पढ़ो, हर चीज़ को देखो, और उसके बाद एनालिसिस करके ट्रेड करो। एक्चुअली मैं 2 दिन से ट्रेड कर नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा कोई काम में बिजी होने के कारण लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ प्रॉपर। तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन वैसे मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ और आपको सारी एजुकेशनल चीज़ें वहाँ पे दे देता हूँ, और ये वीडियो मैं ज़रूर डालता हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे, कुछ चीज़ें मिस ना हो आपसे। तो याद रखना मेरी ये चीज़ें, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तब वो गैप फील करने ज़रूर आता है। आप कोई भी पोजीशन बनाओ उससे पहले मार्केट को रीड करो, एनालिसिस करो कि ये मार्केट अब किस डायरेक्शन में जा सकता है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको 13 तारीख के वीडियो में बताया था कि मार्केट यहाँ पे इतना नीचे आ गया था। अब लोगों की क्या सोच है, बहुत सारे भाई ऐसे अनजाने में भी जैसे नए ट्रेडर्स आते हैं इतना नहीं सोचते हैं कि यार अब ये नीचा गिर रहा है, यहाँ से वन वे, अपने को ऐसा ही लगता है ना भाई वन वे गिर रहा है ये गिरेगा, नहीं ऐसा नहीं है। मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया और यहाँ पे आ गया वापस गैप फिल करने। तो एग्जैक्टली गैप फिल करने जब ऐसा नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा गैप दिखे या ऐसी कोई मूवमेंट हो तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें और उस हिसाब से एंट्री लेवें। और अगर मार्केट उस दिन के बाद अगर कोई भी भाई, देखो मैं आपको निफ्टी से बताता हूँ, अगर कोई भी भाई सेंसेक्स से भी देखो ना क्या दिक्कत है। अभी मार्केट यहाँ पे आके गया है 83,766 और डाउन कितना था, 83,700 से 200। भाई 500 पॉइंट मार्केट ने कैप्चर करा है उस दिन से। अगर कोई बंदा यहाँ से अगर कोई बंदा ट्रेड ले लेता, मान लो मैं एज एन पेपर ट्रेड बता रहा हूँ गाइज, अगर कोई बंदा यहाँ से ट्रेड लेता उस दिन, इस वीक के नीचे से कॉल साइड में एंट्री करता ना भाई, तो यहाँ तक वो कितने कैप्चर करता पता है आपको, 500 पॉइंट। और 500 पॉइंट में गाइज सोच लो आप कितने रुपए बनते हैं। ये होता है एजुकेशन पावर। मैं सच बताऊं ना, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली 1 से 2 ट्रेड लेता हूँ। मैं वैसे ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ। आज एक्चुअली मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको स्टॉक का भी ऑप्शन दिखाता। मैंने आज एक्चुअली निफ्टी के अंदर ट्रेड करा था, सिर्फ 1 ट्रेड ली, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, मैंने एग्जिट कर लिया और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करी। क्योंकि ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए। बस थोड़ा सा ये देखना है अपने को कि ये जो पैसा मैंने कमाया, अपनी मेहनत से कमाया, बड़ी मुश्किल से कमाया, और इसको मैं ऐसे ही मार्केट में विदाउट नॉलेज नहीं फेंकना चाहता, और फेंकना भी नहीं है गाइज। समझ रहे हो आप मेरी बात को? पैसा चाहे कोई भी कमाता है, मेहनत से कमाता है, और उसको ऐसे बिना नॉलेज के मार्केट में मत बहाओ, उसका ध्यान रखो। और मेरे हिसाब से जितनी कोशिश करो ऑप्शन, स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करो। स्टॉक का ऑप्शन होता है, मतलब मैं आपको एज ए एजुकेशनल पर्पस बता रहा हूँ, पेपर ट्रेड करने का बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप कभी भी ऐसे देखते हो कि भाई निफ्टी या बैंक निफ्टी ये बहुत ऊपर नीचे होता है, समझ रहे हो आप, वॉलेटाइल होता है,
और स्टॉक का जो ऑप्शन होता है ना, वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, उसमें अगर लॉस भी लगता है तो थोड़ा बहुत होता है और एसएल पे अपन एग्जिट कर लेते हैं। मेरा ज़्यादातर यही रहता है। तो मैं आपको भी भाई यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टॉक देखो और उनके ऑप्शन देखो, फिर अगर पसंद आए तो अपने हिसाब से अपने रिस्क पर ट्रेड करो। मैं एक्चुअली उसी में करता हूँ। बाकी ये जो मार्केट होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे इसमें डर लगता है, क्योंकि पैसा इसमें जितनी स्पीड से बनता है ना, उससे 2 गुना स्पीड से ख़त्म भी हो जाता है, अपना पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाता है। तो जितने भी भाई बहन दोस्त हैं, मेरे धन के रेफरल से जो मेरी टेलीग्राम चैनल है, उसमें पहला मैसेज है, उसके अंदर धन की लिंक दे रखी है। आप सभी भाई बहन दोस्त जो भी ट्रेड करना चाहते हो, तो वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करो और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। जैसे ही आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं उसके बाद आपको हर रोज़ फुल सपोर्ट करूँगा। मतलब आपको कोई भी चीज़ की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे प्रॉपर पूछिए, मैं प्रॉपर जवाब दूंगा आपको उसका। और एजुकेशनल जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए वो मेरी तरफ से फ्री, कोई पैसा नहीं आपसे। तो जितने भाई बहन दोस्त हैं, जाओ ज्वाइन हो जाओ। और 1-2 दिन के अंदर मैं आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स की भी लाइव करूंगा आपके साथ, और उनकी भी एक बढ़िया एप्लीकेशन। भाई ऐसा लगता है ना कि मैं गोल्ड में ट्रेड करना चाहूँ तो कौन सी एप्लीकेशन में करूँ, कैसे करूँ, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा। वैसे तो मैं CoinDesk में फ़िलहाल कर रहा हूँ, पर एक अभी नया ब्रोकर है, मैं उसमें शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी है। तो आप सभी भाई बहन दोस्त, मैं जैसे ही आपको लिंक दूँ, आप अपने अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो मेरे रेफरल से अकाउंट ओपन करेगा, उनको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा एजुकेशन का। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जाओ, फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट के लिए धन एप्लीकेशन है जो मैंने टेलीग्राम के चैनल में मेरी रेफरल लिंक दे रखी है, उससे ज्वाइन हो जाओ। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा जब, तो उसमें वो चीज़ आपको प्रॉपर गाइड कर लूँगा। और वैसे मैं बहुत जल्द प्रॉपर लाइव करूँगा, एवरी डे करूँगा। सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे प्रॉपर लाइव आऊँगा बहुत जल्द। क्योंकि 1-2 दिन अभी आपको पता है 19 तारीख का जो शादियों का सावा है, इतना तेज़ है कि इधर उधर जाने में ही बंदे का टाइम निकल जाता है। तो 1-2 दिन के लिए मैं समझ चाहता हूँ, पर बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लाइव रहूँगा प्रॉपर तरीके से। और तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, शुभ दिन।